नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से ईडी मामले में अंतरिम जमानत तो मिल गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई सारी शर्तें भी रखी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 25 जुलाई के लिए बढ़ा दी गई है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के शुक्रवार का दिन काफी ज्यादा मिला जुला रहा। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दी, तो वहीं दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। नतीजा, शीर्ष अदालत से राहत के बावजूद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे, वो जेल से रिहा नहीं होने वाले। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को अंतरिम जमानत दी है। ईडी के मामले में जमानत मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में रहेंगे। इसकी वजह है कि सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। दरअसल आपको बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी मामले में उनकी गिरफ्तारी की वैधता से संबंधित प्रश्नों को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल को 10 मई के आदेश की शर्तों के मुताबिक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल को कई सारी शर्तों के साथ पाबंद लगा दिया गया है, जिसमें यह भी शामिल है कि अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे और आबकारी नीति से जुड़े जितने भी जो फाइल्स हैं उनको वो नहीं देखेंगे। इसके अलावा वो गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और साथ ही वो कोई भी टीका टिप्पणी इस मामले में किसी से नहीं करेंगे। दरअसल आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर कोर्ट की ओर से क्या-क्या शर्तें इस रिहाई के दौरान दी गई है। दरअसल पहला, अंतरिम रिहाई की अवधि के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। वो जेल सुपरिटेंडेंट की संतुष्टि के लिए 50,000 रुपए की राशि के जमानत बॉन्ड और उतनी ही राशि का एक जमानतदार प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा वो अपनी ओर से दिए गए इस कथन से बाध्य होंगे कि वो सरकारी फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि ये दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी या फिर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक ना हो। इसके अलावा वो दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। साथ ही अरविंद केजरीवाल किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे या फिर मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक अपनी पहुंच नहीं रखेंगे। यानी कि जो शराब नीति से जुड़े जितने भी मामले हैं, फिर चाहे वो फाइल हो, गवाह हो या फिर अरविंद केजरीवाल का बयान हो, वो इन तमाम चीजों से दूरी बना करके रखेंगे। अब ऐसे में आपको बता दें कि जैसे ही सुबह खबर मिली थी कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दे दी गई, तो इस बीच आम आदमी पार्टी का रिएक्शन देखने को मिला, जहां पर उन्होंने इसे सत्य की जीत बताई। तो वहीं कुछ ऐसे भी मीडिया रही जो कि इसे सत्य की जीत बताने पर तुले हुए थे, लेकिन अचानक से राउस एवेन्यू कोर्ट का फैसला आ जाता है, जहां पर 25 जुलाई तक के लिए अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके हिसाब से फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। अब इसको लेकर के बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने राजदीप सरदेसाई पर बड़ा कटाक्ष कर दिया। दरअसल अमित मालवीय ने एक पोस्ट करते हुए कहा कि सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। राजदीप सरदेसाई और उनके जैसे लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जमानत का आदेश पाकर के अभी खुशियां उन्होंने मनाना शुरू ही किया था, लेकिन अब राउस एवेन्यू का जो कोर्ट का फैसला आया है, जाहिर तौर पर इससे झटका तो लगा ही होगा। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस पूरे मामले में एक के बाद एक हमले अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर बोलती हुई नजर आ रही है। दरअसल दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तो सीधे तौर पर यह कह दिया कि अरविंद केजरीवाल के जो नए सहयोगी लालू यादव हैं, उन्हें भी अंतरिम बेल मिली थी, लेकिन बाद में दोषी सिद्ध होने पर उन्हें जेल में जाना पड़ा। शराब नीति में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने जो घोटाला किया, जो चोरी की, उस पर निर्णय अभी बाकी है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं, उन्होंने घोटाले में इनका भी नाम लिया है। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा का ये बयान। सुबह से आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं
जो अंतरिम जमानत के आदेश की बात कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि इस बार इस ऑर्डर को पढ़ें, जरा ध्यान से पढ़ें, जिसमें माननीय न्यायालय ने कहा है कि आप सचिवालय नहीं जा सकते, आप किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते और मुख्यमंत्री के रूप का कोई भी दायित्व आप नहीं निभा सकते। तो मेरा अरविंद केजरीवाल से सिर्फ एक सवाल है कि अगर आप में नैतिकता नाम की कोई चीज है, अगर जमीर जिंदा है, तो आप स्वयं सोचे कि आपको मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है। अब तो कोर्ट ने भी कहा है कि हमें संदेह है कि आप रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो आपको खुद सोचना चाहिए कि जब आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई दायित्व नहीं निभा सकते, तो फिर वो वेतन भत्ते लेने का अधिकार आपको है। सरकारी गाड़ी और वो जो भ्रष्टाचार से जड़ित आपका राजमहल है, उसमें रहने का अधिकार है आपको। आप तो नैतिकता की बात करते हैं, आप तो आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, लेकिन आपका सारा आंदोलन उन वेतन, सुविधाओं और राजमहल में जाके अटक गया है। तो अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है अरविंद केजरीवाल में, तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी किस बात का जश्न मना रही है। ना अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ रहे हैं और ना ही उन्हें दोष मुक्त किया गया है। उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में अरविंद केजरीवाल को सलाह दी है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर जब इस तरीके के गंभीर आरोप लगते हैं, तो उन्हें तय करना चाहिए कि वे अपने पद पर बने रहेंगे या फिर इससे इस्तीफा दे देना चाहिए। सुनिए शहजाद पूनावाला का बयान। देखिए, आज आम आदमी पार्टी किस बात का जश्न मना रही है। अंतरिम बेल को संपूर्ण राहत और दोषमुक्त होकर प्रस्तुत करने की जो चेष्टा कर रहे हैं, ना अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं, ना अरविंद केजरीवाल जी को दोषमुक्त कहा गया है। उल्टा आज के ही सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में उन्हें नसीहत और उन्हें सलाह दी गई है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर जब इस प्रकार के गंभीर आरोप लगते हैं, तो उनको तय करना चाहिए कि क्या वो मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू कर सकते हैं या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आज तो इस नसीहत को मानते हुए, आदेश की तरह लेते हुए अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। हकीकत तो यह है कि यदि अंतरिम राहत दोषमुक्त होने का प्रमाण बन जाता है, तो फिर तो मनीष सिसोदिया को अब तक बेल भी नहीं मिली है। इसका मतलब वो दोषी है। मुझे लगता है इस प्रकार के कुतर्कों से बचना चाहिए। और जो मूल सवाल है वो केवल इतना है कि अरविंद केजरीवाल जी जो शराब घोटाले के सरगना है, जो शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है, उनको क्या किसी ने भी क्लीन चिट दी है? हाई कोर्ट तक ने कहा है कि पूरी मनी ट्रेल एस्टैब्लिश होती है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्राइमा फेसी बहुत सारे एविडेंस है। अभी जो ईडी की चार्जशीट दाखिल की गई है, उस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा है कि इसमें सफिशिएंट मटेरियल है अक्यूज के खिलाफ। और आज जो मांग रखी गई थी अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों के द्वारा, वो ये थी कि अरेस्ट को अवैध घोषित किया जाए। अरेस्ट को अवैध तो घोषित किया नहीं, केवल कानून के एक बिंदु पर लार्जर बेंच के पास मामले को ट्रांसफर किया गया है। इसीलिए आज जो भ्रष्टाचार के पक्ष में जश्न मना रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि उनका इतना बड़ा सियासी धर्मांतरण, झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक और अन्ना से आज लालू तक पहुंच गए हैं। यह भ्रष्टाचार का जश्न मनाया जा रहा है, कोई राहत नहीं मिली है। इसके अलावा बीजेपी नेता अरविंदर सिंह लवली का बयान भी सामने आया है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमले बोले हैं और उन्होंने तो बकायदा पंजाब की भी याद दिलाई है कि कैसे पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल ने वही हाल कर दिया जो कि उन्होंने दिल्ली का किया है। सुनिए अरविंदर सिंह लवली का बयान। देखिए, ऐसा है कि बहुत दुर्भाग्य है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बिहेव कर रही है। एक देश के अंदर जुडिशियल सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर जब भी कोर्ट चलता है तो अपराधियों को अमूमन बेल मिलती भी है, बेल रिजेक्ट भी होती है, कुछ केसों में बेल हो जाती है, कुछ केसों में नहीं होती। ये एक रूटीन का प्रोसेस है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बिहेव कर रही है, इनको देख के सिर्फ ऐसे लग रहा है कि अब जैसे ये प्रोफेशनल करप्ट लोग हो गए हैं, क्योंकि प्रोफेशनल क्रिमिनल्स ऐसे बिहेव करते हैं कि प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को इस बात की चिंता नहीं होती कि उनके ऊपर केस बन गया, उसमें वो अक्यूज रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उनको ना अपने केस की चिंता होती है, ना अपनी इमेज की चिंता होती है। केवल और केवल प्रोफेशनल क्रिमिनल को इस बात की चिंता होती है कि मुझे इस केस में बेल मिल जाए।
सेम पोजीशन आज आम आदमी पार्टी की है। वो अपनी बेल को ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं रादर देन कि वो लोगों को ये बताएं कि वो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। वो अपनी बेल सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये भूलते हुए कि अभी भी अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत मिल भी जाती है तो तब भी वो एक्यूज्ड हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी का फर्ज ये बनता है कि वो क्लीन आए, वो लोगों को बताए कि वो कैसे इन्वॉल्व नहीं है। ये तो अपनी बेल से ही नहीं उभर पा रहे हैं, बेल को ही ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसलिए अब ये प्रोफेशनल करप्ट लोग बन गए हैं। दूसरा मेरा ये कहना है कि जब आम आदमी पार्टी बनी थी और उस समय केजरीवाल जब शीला दीक्षित जी के ऊपर आरोप लगाते थे या बाकी लोगों पे आरोप लगाते थे तो जन लोकपाल बिल का जिक्र करते थे। उस जन लोकपाल के प्रोविजंस के अलावा एक बात क्या करते थे कि अगर किसी पे इल्ज़ाम लगा है तो उस व्यक्ति का काम है कि उस इल्ज़ाम को साबित करे कि वो करप्ट नहीं है। आपको याद होगा कि वो कहते थे सबको कि कोई पैसे मांगे उसकी वीडियो बनाओ, वीडियो बना के मुझे भेज दो और जो है तुरंत प्रभाव से उस व्यक्ति को इस्तीफा देना चाहिए। आज वही अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी हैं कि जेल में जाने के बाद भी जो है इस्तीफा देने को तैयार नहीं है और बजाय इस्तीफा देने के किसी एक केस में, वो भी अंतरिम जमानत मिल गई, अभी जो है बड़ी बेंच ने सुनवाई करनी है, उसको ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि जैसे क्रिमिनल प्रोफेशनल हो जाते हैं, ये प्रोफेशनल करप्ट लोग बन गए हैं। सर फिर भी अभी पड़ेगा भी, मैंने कहा ना, बहुत केसेस में एक केस में अंतरिम जमानत मिल गई है, उसी को ही इंजॉय कर रहे हैं। इसीलिए तो कहा मैंने ये प्रोफेशनल लोग बन गए हैं। और दूसरा इसकी क्या बात करते हो, अभी तो 2 दिन पहले हमने इनका नेक्सस एक्सपोज किया है बिजली कंपनियों के साथ, पीपीए के नाम से कैसे दिल्ली के लोगों को लूटा जा रहा है। आप एजुकेशन खोलेंगे उसमें जो है करप्शन निकल आएगी, आप जल बोर्ड खोलेंगे उसमें करप्शन निकल आएगी। तो करप्शन की तो इन्होंने एक किताब लिखी जा सकती है इनकी करप्शन के ऊपर। तो किस किस केस में जमानत लेंगे? देखिए, पहले तो इनको ये तय करना चाहिए कि इनका विश्वास इस देश के इंस्टीट्यूशंस में है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट इनको जमानत दे दे तो वो बहुत अच्छी कोर्ट है, और अगर वो जमानत ना दे तो देश में डिक्टेटरशिप है। अगर देश में डिक्टेटरशिप है तो इनको जमानत कैसे मिल गई? तो सब इंस्टीट्यूशन अपना अपना काम कर रहे हैं ना, सब सिस्टम्स अपना अपना काम कर रहे हैं। तो प्रश्न ये नहीं है, मैंने ये कहा ना, ये अपनी जमानत एंजॉय कर रहे हैं। इनको इस बात की चिंता नहीं है कि आज भी ये एक्यूज्ड हैं। इनको इस बात की चिंता नहीं है कि लोगों को बताना पड़ेगा कि पंजाब का इलेक्शन लड़ने गए थे तो वायदा करके आए थे कि वहाँ की लिकर पॉलिसी चेंज करेंगे और प्राइवेट दुकानों की जगह सरकारी दुकानें करेंगे, और दिल्ली में जहाँ सरकारी दुकानें थी वो इन्होंने प्राइवेट दुकानें कर दी। उसकी सफाई देने की इनके पास समय नहीं है। मुनक नहर टूट जाती है, उसकी सफाई देने का इनके पास समय नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के घर डूब जाते हैं। दिल्ली के अंदर पीने का पानी मुहैया नहीं करा सकते, उसकी सफाई देने का इनके पास समय नहीं है। दिल्ली में अब सर्दी आ जाएगी तो लोग पोल्यूशन की मार से मरेंगे, उसकी सफाई नहीं देंगे। लेकिन जो है केवल इल्जाम लगा के राजनीति करना चाहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये प्रोफेशनल करप्ट लोग बन गए। आपको बता दें, दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटे बाद ही दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से दर्ज मामले में सीएम की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति में घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 25 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। दरअसल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर के चार्जशीट दायर की गई है, तो इसमें सीबीआई हो या फिर ईडी हो, दोनों ने ही अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता करार दिया है। और इसी के साथ ही जिस तरीके से आज तो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कर दी गई है कि अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर हैं, ऐसे में उन्हें निर्णय लेना चाहिए कि वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है। बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में दिल्ली के बारे में या फिर दिल्ली के हित के बारे में कोई फैसला वो नहीं ले सकते और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।